6. आतंकवाद। भूमिका, आतंकवाद के कारण, आतंकवाद का प्रभाव, भारत में आतंकवाद, उपसंहार। भूमिका, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है और प्रत्येक देश इससे जूझ रहा है। आतंकवादी निर्दोष जनता में हत्या, अपहरण, बम विस्फोट आदि द्वारा भय का माहौल उत्पन्न करते हैं। विश्व का प्रत्येक राष्ट्र, चाहे वह भारत हो या अमेरिका, रूस हो या कोई अन्य देश, सभी आतंकवाद से पीड़ित हैं। कोई नहीं जानता कि कब किस हवाई जहाज का अपहरण कर उसे किसी इमारत से टकरा दिया जाएगा, कब किस स्थान पर बम विस्फोट कर दिया जाए अथवा कौन मारा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब सन 2001 में भारतीय संसद और अमेरिका में विश्व व्यापार केंद्र तथा पेंटागन जैसे संस्थान आतंकी हमले से सुरक्षित नहीं रह पाए, तो आम आदमी की तो बिसात ही क्या है। आतंकवाद के कारण, हम जानते हैं कि आतंकवाद दिन प्रतिदिन अपने पांव पसार रहा है। अतः यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि आखिर विश्व में आतंकवाद बढ़ क्यों रहा है। आतंकवाद बढ़ने के प्रमुख कारण हैं असहिष्णुता, अशिक्षा, दूसरे धर्म के प्रति अनादर का भाव, भ्रष्टाचार, क्षेत्रीयता, धर्मांधता आदि। ये ऐसे कारण हैं जिनका निदान किए बिना आतंकवाद को खत्म कर पाना संभव नहीं। आतंकवाद का प्रभाव। आज आतंकवाद की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। बोको हराम, अल-शबाब, जैश-ए मोहम्मद, अल-बद्र, हरकत-उल-अंसार जैसे अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं। ये बेरोजगार तथा गुमराह युवकों को माध्यम बनाकर आतंकवाद को फैला रहे हैं। ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में बैठकर अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र तथा पेंटागन पर हमला करा दिया। हाफिज सईद लरववी ने पाकिस्तान में बैठे बैठे मुंबई पर 26 नवंबर 2011 में हमला करा दिया। इस आतंकी घटना को अमेरिका आज तक नहीं भुला पाया। भारत में भी विभिन्न आतंकवादी संगठनों के इशारों पर बार बार अनेक स्थानों पर हमले किए गए। भारत में आतंकवाद। 26/11/2009 को मुंबई में हुई आतंकी घटना आज भी हर भारतीय के दिलो दिमाग में ताजा है, जिसने मुंबई नगरी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को हिला दिया था। भारत में आज केवल उत्तरी कश्मीर में ही इक्का दुक्का आतंकवादी घटनाएं घटित हो रही हैं। उपसंहार। आतंकवाद पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। सैकड़ों आतंकवादी मारे गए हैं। केवल कश्मीर के उत्तरी भाग में ही आतंकी सक्रिय हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के द्वारा भारतीय सेना बचे कुचे आतंकवादियों का भी सफाया करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारी सरकार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, परंतु इसे समाप्त करने के लिए हम सबको भी जी जान से जुटना होगा। इसके लिए हमें सावधानी बरतनी होगी। कुछ ऐसे उपाय करने होंगे कि आतंकवाद जड़ से समाप्त हो जाए। इसके लिए सभी अपने निजी और धार्मिक स्वार्थों तथा क्षेत्रवाद को त्याग कर देशवासी बनकर रहें। युवा शक्ति आतंकवाद की राह की ओर जाने के लिए प्रेरित तथा बाध्य न हो, बल्कि उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनके उत्साह, उनके जोश का उपयोग उनके परिवार की खुशहाली, देश की उन्नति तथा विश्व शांति के लिए हो सके। आतंकवाद से प्रभावित सभी देशों को मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। इसके लिए सभी देशों को मिलकर तत्परता तथा कुशलता से प्रयास करना होगा। तभी विश्व का हर नागरिक आतंकवाद के भय से मुक्त हो सकेगा। 7. परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार। भूमिका। परोपकार का अर्थ। परोपकार सबसे बड़ा धर्म। परोपकारियों के उदाहरण। उपसंहार। भूमिका। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस उक्ति का आशय है, परोपकार जैसा
कोई धर्म नहीं है, अर्थात परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। महर्षि व्यास ने 18 पुराणों का सार 2 शब्दों में व्यक्त किया है। पुण्य प्राप्ति के लिए परोपकार एवं दूसरों को कष्ट देने के लिए पाप कर्म। परोपकार का अर्थ, परोपकार 2 शब्दों के मेल से बना है, पर जमा उपकार, जिसका अर्थ है दूसरों पर उपकार करना। प्राचीन काल से ही मनुष्य में 2 तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, स्वार्थ तथा परमार्थ की। केवल खुद के लिए जीना स्वार्थ वृत्ति है तथा औरों के लिए जीना, औरों की भलाई के कार्य करना परमार्थ वृत्ति को दर्शाता है। प्रकृति का कण कण परोपकार में रत है। नदी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपने फल नहीं खाते, सूर्य खुद तपकर दूसरों को उजाला देता है। इसी तरह सज्जन भी दूसरों के लिए जीवित रहते हैं। वे जीवन भर परोपकार में लीन रहते हैं। परोपकार सबसे बड़ा धर्म। परोपकार से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। परोपकारी व्यक्ति अपने बारे में न सोचकर औरों के बारे में सोचता है तथा वह दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। मनुष्य एवं पशु केवल इसी भावना में भिन्न है। पशु केवल स्वयं के लिए जीवित रहता है, जबकि परोपकारी मनुष्य दूसरों के लिए। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत खूब कहा है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। परोपकारियों के उदाहरण। इस संसार में बड़े बड़े परोपकारी हुए हैं। महर्षि दधीची ने परोपकार के लिए ही तो अपनी अस्थियां दान की थीं, जिससे बने वज्र से राक्षसों का नाश हुआ। परोपकार के लिए ही ईसा मसीह सूली पर चढ़े। महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन मानव जाति के हित में लगा दिया। मदर टेरेसा के जीवन का भी एकमात्र लक्ष्य परोपकार ही था। हमें इन महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए तथा परोपकार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। उपसंहार। निष्कर्षतः परोपकार ही मानव जीवन का उद्देश्य है। आज चारों ओर स्वार्थ का बोलबाला है तथा परोपकारी मनुष्य ढूंढने से भी नहीं मिलते। हमारा कर्तव्य है कि हम सदैव भारतीय संस्कृति की इस भावना को बनाए रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 8. प्रदूषण की समस्या और समाधान। भूमिका। प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का कारण, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण दूर करने के उपाय। उपसंहार। भूमिका। विश्व भर के प्राणी अपने जीवन यापन हेतु पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में सहायक है, लेकिन आज मनुष्य सुख समृद्धि एवं वैभव की आकांक्षा के चलते प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। इस असंतुलन के कारण अनेक समस्याएं हमारे समक्ष उपस्थित हो गई हैं। इन्हीं समस्याओं में एक प्रमुख समस्या है प्रदूषण। प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ है दूषित होना। जब हमारा वातावरण प्राकृतिक रूप से असंतुलित हो जाता है, अर्थात शुद्ध जलवायु में दूषित तत्वों का समावेश हो जाता है, तो यह समस्त प्राणी जगत के लिए अत्यंत हानिकारक हो जाता है। मनुष्य, पशु पक्षी सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार चर एवं अचर प्राणी अपनी श्वास क्रिया द्वारा एक दूसरे को जीवन दान देते रहते हैं। वायुमंडल में इन गैसों का अनुपात जब असंतुलित हो जाता है, तो इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण का कारण। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। जैसे जैसे मनुष्य विकास करता जा रहा है, प्राकृतिक वातावरण में असंतुलन उत्पन्न होता जा रहा है। आज हमारे घर स्वच्छ एवं वातानुकूलित हैं, लेकिन हमारा पर्यावरण दूषित है।
स्वयं मनुष्य ही वातावरण को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार है। यह वायु, आकाश, पृथ्वी का तेजी से दोहन कर रहा है, पेड़ पौधों को निरंतर काटता जा रहा है। फलतः वायुमंडल में निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात में वृद्धि हो रही है। अगर यही क्रम चलता रहा तो समस्त संसार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण मुख्यतया 4 प्रकार के होते हैं। जल प्रदूषण। आज औद्योगिक क्षेत्र में मनुष्य निरंतर उन्नति कर रहा है, लेकिन औद्योगिक एवं रासायनिक कचरों को जल में प्रवाहित करके वह जल को निरंतर प्रदूषित करता जा रहा है। वही जल खेतों की सिंचाई में प्रयोग किया जा रहा है। इससे उत्पन्न फसलें हमारे लिए हानिकारक साबित हो रही हैं। वायु प्रदूषण। बस, मोटर कारों, कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं वातावरण में वायु को प्रदूषित कर रहा है, अर्थात वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इससे अनेक रोग जन्म ले रहे हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई भी वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके पौधे वातावरण में संतुलित स्थापित करते हैं। ध्वनि प्रदूषण। जनसंख्या वृद्धि के कारण चारों ओर कोलाहल का वातावरण रहता है। वाहनों, मशीनों, लाउडस्पीकरों आदि के शोर से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मनुष्य की सुनने की क्षमता कम होती जा रही है। बहरापन, उच्च रक्तचाप, मानसिक रोग, अनिद्रा जैसी भयंकर बीमारियां ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य को घेरती जा रही हैं। मृदा प्रदूषण। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य वनों की निरंतर कटाई करता जा रहा है। भूमि पर पेड़ नहीं होने के कारण वर्षा का जल अपने साथ भूमि में विद्यमान पोषक तत्वों को भी बहा ले जाता है। मनुष्य रासायनिक खादों को प्रयोग में लाकर कम समय में अधिक अन्न की पैदावार कर रहा है, जिससे मृदा, मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है तथा जो फसल पैदा होती है वह भी पौष्टिक नहीं होती। परमाणु परीक्षण। वायुमंडल में रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाते हैं, जो कि अनेक बीमारियों की जड़ है। प्रदूषण दूर करने के उपाय। प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले इसके प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी होगी। वनों की कटाई न हो तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं। अवशिष्ट पदार्थों का विसर्जन जल में न किया जाए। परमाणु विस्फोटों पर भी सभी देशों को रोक लगानी चाहिए। यदि इन उपायों को सब अपना कर्तव्य समझकर निभाएं, तो प्रदूषण की समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। उपसंहार। यह एक अच्छी बात है कि आज भारत में लोग प्रदूषण के प्रति सजग हो गए हैं। 5 जून का दिन संपूर्ण विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इतना ही प्रयास पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है प्रत्येक मनुष्य के जागृत होने की, तभी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। 9. यदि मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य होता। भूमिका। मेरे जीवन का लक्ष्य। यह लक्ष्य चुनने का कारण। प्रधानाचार्य बनने पर मेरी प्राथमिकताएं: प्रबुद्ध नागरिकों का निर्माण, आदर्श आचार्यों का निर्माण, राष्ट्रीय एकता का संवर्धन, खेल कूद की अनिवार्यता पर बल। उपसंहार। भूमिका। मानव जीवन की सफलता का रहस्य उसके द्वारा निश्चित किया गया लक्ष्य है। लक्ष्यहीन व्यक्ति का जीवन नीरस एवं निष्फल है। हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर अनेक तरह की कल्पनाएं संजोता है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी तोड़ परिश्रम करता है। मेरे जीवन का लक्ष्य, मैं क्या बनूं? यह विचार बार बार मेरे मस्तिष्क में उठता रहता था। डॉक्टर, वकील, नेता, अभिनेता, इंजीनियर जैसे अनेक व्यवसायों में से मैं किसका चयन करूं? यह एक गंभीर समस्या थी, परंतु मैंने भली भांति विचार कर जीवन में एक प्रधानाचार्य बनने का सपना देखा है। यह लक्ष्य चुनने का कारण।
मैंने एक प्रधानाचार्य बनने का लक्ष्य ही क्यों चुना? इसके कई कारण हैं। आज समाज में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, छल कपट, रिश्वतखोरी, बेईमानी तथा चरित्रहीनता का बोलबाला है, मेरी दृष्टि में उसका सबसे बड़ा कारण हमारी शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है। यह देखकर अत्यंत दुख होता है कि आजकल के विद्यालयों में केवल किताबी शिक्षा दी जाती है। अधिकांश विद्यालयों में दाखिले के समय डोनेशन के नाम पर बड़ी बड़ी धनराशि लेकर जिस प्रकार अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है, वह बहुत चिंता का विषय है। पढ़ाई के नाम पर जिस प्रकार बच्चों के जीवन से खेला जा रहा है, वह अत्यंत गंभीर है। प्रधानाचार्य बनने पर मेरा लक्ष्य प्रबुद्ध नागरिकों का निर्माण। यदि मैं प्रधानाचार्य बन गया तो सर्वप्रथम अपने विद्यालय से डोनेशन की परंपरा को समाप्त करूंगा। अपने विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के सर्वांगीण विकास पर भी मैं पूरा ध्यान दूंगा। मेरे विद्यालय का उद्देश्य अधिक फीस वसूल करके धन कमाना नहीं, वरन ऐसे छात्रों का निर्माण करना होगा जो भविष्य में देश के प्रबुद्ध नागरिक बनकर उसे उन्नति की राह पर ले जाएं। आदर्श आचार्यों का निर्माण। अपने सहयोगी अध्यापकों को भी मैं इस बात के लिए प्रेरित करूंगा कि वे विद्यार्थियों द्वारा अधिक से अधिक ट्यूशन रखने की दुष्प्रवृत्ति को त्याग कर स्वयं लगन एवं परिश्रम से पढ़ाएं, ताकि वे अच्छे अंकों से परीक्षाएं पास कर सकें। मेरे विद्यालय के सभी आचार्य कर्तव्यनिष्ठ तथा परिश्रमशीलता के आदर्श होंगे तथा वे छात्र छात्राओं के चारित्रिक विकास का भी पूरा ध्यान देंगे। राष्ट्रीय एकता का संवर्धन। यदि मुझे प्रधानाचार्य बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ तो मेरा प्रयास रहेगा कि विद्यार्थी धर्म, जात पात, भाषा आदि के भेदभावों को त्याग कर सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखें, मिलजुल कर राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करें तथा भारत की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप जीवन व्यतीत करें। खेल कूद की अनिवार्यता पर बल। यदि मैं प्रधानाचार्य बन गया तो पढ़ाई के साथ साथ विद्यालयों के शारीरिक विकास पर भी पूरा ध्यान दूंगा। मेरे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए खेल कूद में भाग लेना अनिवार्य होगा। उपसंहार। मुझे यह भली भांति पता है कि प्रधानाचार्य बनना तथा प्रधानाचार्य बनने के बाद अपनी कल्पनाओं को साकार करना आसान नहीं है, परंतु मैं जानता हूँ कि जहाँ चाह वहाँ राह। यदि मुझे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर मिला तो मैं अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और लक्ष्य को सुंदर रूप देकर रहूंगा।